जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो वीडियो मैं आपको लाया हूँ उसका टॉपिक है कि घर की कंस्ट्रक्शन करवाते वक्त आपको किन किन चीज़ों के बारे में अपने माइंड में कौन कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए जब आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाएं। तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके माइंड में होनी चाहिए। ज़ाहिर है हम ज़िंदगी के में सबका एक ऐसा वक्त आता है और हम काफ़ी देर से इस चीज़ की प्लानिंग करते हैं कि हमने अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है। स्पेशली हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं वो उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मेरे एक ओवरसीज़ भाई ने एक कमेंट किया हुआ था कि उसने एक कॉन्ट्रैक्टर से जो है कॉन्ट्रैक्ट किया और बाद में उसको बहुत सी मुश्किलात फेस करनी पड़ी। ये सिर्फ उनके साथ नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है और मेरे भी बहुत जानने वाले अजीज़ ऐसे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम फेस उन्होंने की है, जो कि मैंने ख़ुद देखी है। और दूसरी चीज़ ये कि वो जो है और दूसरी देखें, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहूँगा कि अगर आपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है, चाहे आप पाकिस्तान में चाहे ओवरसीज़ हैं, तो आपके पास जो है सबसे पहला जो मेन आपका काम है वो ये है कि आपने कॉन्ट्रैक्टर को चूज़ करते वक्त बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ आपने ये करनी है, जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर को चूज़ करें तो उसकी गुडविल साख मार्केट में जाकर आप अच्छी तरह देख लें कि उसकी गुडविल कैसी है। क्योंकि बहुत से कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं, और अगर आप ओवरसीज़ हैं तो सबसे ये वाला काम बिल्कुल ना करें कि ऑनलाइन आपने सर्च किया और कॉन्ट्रैक्टर आपने उससे फ़ोन पे बात की और आपने उससे जो है वो ओके कर दिया। क्योंकि ये मैंने बहुत देखा है, मेरे कुछ व्यूअर्स के साथ भी ऐसा हुआ, मेरे अजीज़ के साथ भी ऐसा हुआ कि उसने जो है ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्टर को सर्च किया। ऑनलाइन उसने, आपको पता है, उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे घरों की वीडियोज़ भी लगाई हुई थी, फ़ोटोज़ भी लगाई हुई थी और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था। बड़ा अच्छा पेज बनाया हुआ था उसने अपना, शायद एफबी पे। तो उसने वहाँ से उसको जो है हायर कर लिया। हायर करने के बाद उससे पूरा घर का ठेका कर लिया। अब ठेका करने के बाद उसको जो जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। उसमें मतलब ये कि, और बीच में उसको वो कॉन्ट्रैक्टर जो था, बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, वो ऐसे ही उसने ऑनलाइन डाला हुआ था, पार्ट टाइम वो ये काम करता था। और उसने आगे किसी ठेकेदार को ये इससे लेकर, मेरे अजीज़ से लेकर आगे किसी ठेकेदार को दिया। वो ठेकेदार भी जो था वो सही ठेकेदार बिल्कुल पूरा था नहीं, कोई कारीगर था, जो मिस्त्री वगैरह जो कारीगर होते हैं, वो नया नया जो है उसको काम का शौक़ हुआ था, उसने उसको दे दिया। तो उसने घर की जो हालत ख़राब की है वो मैं आपको बता नहीं सकता कि, और वो बीच में ग्रे स्ट्रक्चर में छोड़कर जो है वो चला गया। तो बाद में जो मेरे अजीज़ और उसके जो घर वाले, उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो नाकाबिले बयान है कि उन्होंने घर किस तरह कंप्लीट किया। और घर में, और उस जो उसकी घर की कॉस्ट, मतलब घर अगर जो था वो 65 या 70 में कंप्लीट होना था, तो 5 से 10 लाख रुपए उसके ऊपर एक्स्ट्रा लग गए, सिर्फ इस वजह से कि कॉन्ट्रैक्टर का जो इंतखाब है वो करने में उसने बहुत बड़ी गलती की थी। अब आपका ये सवाल होगा कि कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब करें कैसे। देखें, सबसे पहले तो ये चीज़ है कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ठीक है, तो आप जो है वो अपने किसी अजीज़ को जो पाकिस्तान में है उसको बोलें कि वो, मतलब देखें, पहले तो आप पाकिस्तान कोशिश करें कि ख़ुद आएँ और आकर जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्टर से जाके, जैसे बहरिया टाउन में अगर आप घर बना रहे हैं, या अगर आप जो है बहरिया टाउन में नहीं भी हैं, डीएचए में या किसी शहर के अंदर भी बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस कॉन्ट्रैक्टर को पास जाएं और उसको देखें कि उसने, मैंने अपने पहली वीडियो में भी ये बात आपसे की थी, मैं फिर करूँगा, कि उसने कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन की हुई है। जो घर उसने बनाए हुए हैं आप उसको जाकर देखें, ठीक है। और जो उस घर में रह रहे हैं उनसे आप जाके पूछें कि ये घर इसने कैसा बनाया है, ठीक है। 2-4 कॉन्ट्रैक्टर आपने लाजम आपके पास होने चाहिए, कि 2-4 कॉन्ट्रैक्टर आपने ढूंढे और उसके बाद में आपने उनके बने हुए घर देख लिए, फिर उन घर में जो रह रहे हैं उनसे उनकी साख के बारे में पूछा कि कैसे हैं। फिर दूसरी चीज़ ये, जब आप उससे बात करेंगे, ठीक है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्टर लालची तो नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर ऐसे तो नहीं कर रहा है कि, मतलब ये कि मुझे जो है, मतलब थोड़ा बहुत बंदे को अंदाज़ा हो जाता है। मैं 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको अच्छे कॉन्ट्रैक्टर भी मिल जाते हैं मार्केट में, अच्छे कॉन्ट्रैक्टर भी हैं जिनमें खुदा खौफी है, लेकिन आपको जो है फटीक लगाने वाले कॉन्ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा हैं, जिनको काम का भी पूरा पता नहीं है और जो मिलावट भी बहुत करते हैं और आपका काम भी ख़राब करते हैं और 2 नंबर चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ होगी कि आपने कॉन्ट्रैक्टर का जो इंतखाब है वो बड़ा सोच समझ के करना है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने अपना घर शुरू करना है, अगर आप ओवरसीज़ हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखें कि अगर आपने वो घर कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट पर भी दिया है,
तब भी, या लेबर रेट पे भी दिया है तब भी, आपका कोई, अगर ख़ुद आप वहाँ पर फिज़िकल नहीं होते तो आपका कोई एक एतमाद का बंदा जो है वो लाजम वो पाकिस्तान में होना चाहिए, जो कॉन्ट्रैक्टर पे चेक एंड बैलेंस रख सके। ठीक है, चेक एंड बैलेंस कैसे रख सके वो मैं आपको तफसील बताता हूँ उसकी। ठीक है, चेक एंड बैलेंस ऐसे रख सके, देखें आप जब किसी से कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपने एक घर, आपने लेट सपोज हम 10 मरले का घर लेते हैं कि 10 मरले का घर आपने बनाना है। ठीक है, 10 मरले का घर आपने बनाने के लिए आप 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ करते हैं कि आपका 50 लाख रुपया ग्रे स्ट्रक्चर का है। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, कॉस्ट इससे ज़्यादा है, आपको समझाने के लिए खाली मैं बता रहा हूँ कि 50 लाख जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर का है और आपका 50 लाख जो है वो फिनिशिंग का है, ए क्वालिटी फिनिशिंग का। प्रीमियम में तो प्रीमियम जो है वो तो फिर एक्स्ट्रा हो जाता है, मैं खाली आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब 50 लाख में जब आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो आप उससे कॉन्ट्रैक्ट में आप जो है वो उसका जो पेमेंट शेड्यूल है वो इस तरह करें कि उसको जो है टोटल 1 करोड़ को आप इस तरह डिवाइड करें कि उसकी 10 या 12 इंस्टॉलमेंट्स कर दें। मतलब आप ये करें 5-5 लाख की इंस्टॉलमेंट आप करें, और आपको ये जैसे 5 लाख उसने वो उसमें भराई की घर में और डीवीसी वगैरह का काम किया, तो पहले तो आपको एडवांस 5 लाख देना पड़ेगा। उसके बाद भराई चुनवाई पे आप उसको 5 लाख रुपए दे दें। फिर वो जो है फर्स्ट स्टोरी, जब वो उसका ग्रे स्ट्रक्चर फर्स्ट स्टोरी का कंप्लीट होता है तब आप उसको मतलब ये कि आपका 20 से 25 लाख रुपए तक आप दे दें। फिर आपका सेकंड स्टोरी का भी जब पूरा ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाए और उसके अंदर जो वो ग्रे स्ट्रक्चर में आपने जो से काम रखे हैं तब आप उसको 50 लाख दें। उसके बाद फिनिशिंग पे जब आप आते हैं तो अगर वो एलुमिनियम की ग्रिल्स वगैरह लगा रहा है तो उसको उस तरह की उसका एक शेड्यूल रखें कि 8वीं 7वीं पेमेंट जो आपने करनी है वो ग्रिल लगाएगा तो करनी है। इस तरह पूरा एक शेड्यूल होता है। जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके पास ये शेड्यूल ऑलरेडी होता है, तो आप वो आपको जो है आपको प्रोवाइड कर देगा। आप अपनी एक्सेल में इस तरह करके, और जब भी आप उसे पेमेंट करें तो उससे साइन और थंब इम्प्रेशन दोनों लें जब भी उसको पेमेंट करें। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि देखें आपका, मैंने आपको जैसे बताया कि आपका कोई ना कोई बंदा जो है एक चेक एंड बैलेंस के लिए होना चाहिए कि जब ये सारे काम जब वो आप उसकी पेमेंट करें, अगर आप ओवरसीज़ भी हैं और ख़ुद नहीं भी आप हो सकते तो फिज़िकल वो जाकर बीच में गाहे बगाहे जाकर चेक करता करे, मतलब हफ्ते में 1-2 चक्कर लगाए और देखे, अचानक जाकर देखे कि जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, और दूसरा जब आप कॉन्ट्रैक्ट करें उसमें आप लिख दें कि आपने टाइल जो है वो कौन सी यूज़ करनी है, सैनिटरी अगर मास्टर की यूज़ करनी है, कलर जो है वो ICI का यूज़ करना है, जो सारा है वो कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखें कि आपने ये यूज़ करना है, ताकि कल को ये ना हो कि जब आप वो मटेरियल लगाए और आपने कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा हो तो वो ये बोले, क्योंकि आपने अगर पूरे घर का कॉन्ट्रैक्ट किया, वो ये बोले कि भाई ठीक है आपने तो ये नहीं कहा था, अब तो इसके पैसे तो ज़्यादा लगेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप कॉन्ट्रैक्ट करते हुए लिखें कि आपने टाइलें कौन सी लगवानी है, वो कौन कौन सी टाइलें लगवाएगा, कौन सा DBC लगाएगा, ये सारी चीज़ें जो है ये लिखी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में, ताकि कल को आपको प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा, जो आपका बंदा होगा पाकिस्तान में, वो मेक श्योर करे कि जो चीज़ें वो लगा रहा है वो उसी की लगा रहा है। उसके अलावा एक और भी आप काम कर सकते हैं, कुछ ऐसे कंसल्टेंट भी मिल जाते हैं जो कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपके पूरे घर जैसे कंप्लीट होने में कोई इंजीनियर्स होते हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो सर्विस इस तरह प्रोवाइड करते हैं कि जी वो आपको बोलते हैं कि ठीक है हम जो है महीने में 2 या 3 चक्कर लगाएंगे, और वो जो जिस तरह का आपने कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है वो जाके मेक श्योर करते हैं कि वो मटेरियल सही यूज़ कर रहा है, जो चीज़ें आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाई हैं सारी उस तरह हो रही हैं। तो आप उसकी सर्विसेज भी हायर कर सकते हैं। वो आज से 1-1.5 साल पहले तो वो 3 से 4 लाख रुपए में ऐसे बंदे आपको मिल जाते थे जो आपके पूरा घर A से लेकर Z तक वो टोटल मॉनिटर भी करेंगे और सर्विसेज भी अपनी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी आपका कोई बंदा वहाँ पर होना ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात आपने पेमेंट वगैरह भी कॉन्ट्रैक्टर को करनी है, सब कुछ करनी है। और अगर आप पाकिस्तान में ही हैं तो ईजी हो जाता है कि आप खुद जाके ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक पॉइंट ये आता है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि लेबर रेट पे दिया जाए, खुद खड़े होकर बनवाया जाए, और या फिर हम जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट पे दें। देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए खुद खड़े होकर बनवाना तो बहुत मुश्किल होता है, और अगर पाकिस्तान में कोई आपका अजीज़ भी है तो ठीक है, आजकल कोई भी अजीज़ जो है वो आपका जाकर जो है वो खुद खड़े होकर डेली अपना काम छोड़ के वो डेली खड़ा होकर तो आपका घर नहीं बना सकता। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसको, हाँ ये हो सकता है कि आप उसको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें तो अजीज़ जो है हफ्ते में 1-2 चक्कर जो है वो जाके लगा ले और चेक कर ले, इतना कर सकता है। लेकिन किसी के पास भी इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके घर पे जाकर जो है वो पूरा दिन वहाँ पर दे और देखे कि काम ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, उसके लिए आपको मैंने बताया कि आप जो है वो इंजीनियर एक हायर कर सकते हैं।
मतलब मार्केट में मिल जाते हैं, आर्किटेक्ट वगैरह इस तरह की बहुत सी फर्म्स हैं जो आर्किटेक्ट फर्म्स हैं वो प्रोवाइड करती हैं आपको। आप अगर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। ठीक है। बात करके जो है वो जाकर आप उनको इन सर्विसेज आप जो है उनको सर्विसेज पे हायर कर सकते हैं। ठीक है। और देखें जी, कॉन्ट्रैक्ट पे देने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आपने दिया है तो आपकी जो आपकी उससे कॉन्ट्रैक्टर से कॉस्ट तय हुई है कि टोटल आपका 1 करोड़ में घर बनेगा, चाहे वो कॉस्ट उससे ज़्यादा होती है कम होती है, वो आपकी हेडेक नहीं है। आपने खाली 1 करोड़ रुपये का आपने माइंड में रखना है। आप अपना शेड्यूल 1 करोड़ के हिसाब से बना सकते हैं कि बाकी वो कॉन्ट्रैक्टर की हेडेक है कि मटीरियल, अगर आपका मटीरियल महंगा, ईंटें महंगी हो गई या लेबर महंगी हो गई या आपकी बिजली महंगी हो गई, सरिया महंगा हो गया, ये चीज़ें सारी वक्त के साथ साथ महंगी हो रही हैं। आपको पता है कि अगर आज आपका सीमेंट की बोरी का रेट अगर 700 है तो कल आप जाते हैं तो 750 हुआ होता है। इसी तरह ईंटें जो हैं वो 1000 ईंटें आपको 1 महीना पहले अगर 12.5 की मिल रही तो आज आप जाएंगे तो आपको 13.5 की मिलेगी। इस तरह सरिये का रेट भी जो है वो काफ़ी बढ़ गया है, पहले से उसमें 20 से 30% जो है वो इजाफा हो गया। हर चीज़ जो है वो बहुत महंगी होती जा रही है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अभी मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि 5 मरले का घर बन रहा था। जब तो मैं मेरे सामने घर के सामने जो मेरा बन रहा था उसके सामने एक और 5 मरले का घर बन रहा था। तो वो 6 से 7 महीने से 5 मरले का घर बना रहा था, वो जो है लेबर रेट पे दे के बनवा रहा था। तो जो 5 मरले के घर की कॉस्ट जो मेरे घर की थी वो 50 के करीब थी, और जो खुद बना रहा था उसको मेरे से 3 से 4 महीने ऊपर भी हो गए थे बनाते, और उसकी कॉस्ट जो है वो 60 से ऊपर चली गई थी। वो कह रहा था 65 to 70 में जाके कंप्लीट होगा। उसकी वजह ये थी, मैंने पूछा इसकी वजह क्या, तो उसने मुझे बताया कि भाई हर चीज़ जो है अगर आज मैं लेने जाता हूँ तो एक रेट होता है, कल को लेने जाता हूँ तो वो सीमेंट महंगा, बिजली महंगी, सब महंगा है, तो उसकी वजह से उसका कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। तो कॉन्ट्रैक्टर अगर आपको अच्छा मिल जाए, सबसे पहली बात यह कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर अच्छा मिल जाए जो आपको जो दिहाड़ी ना लगाए, आपके साथ मिल जाते हैं। अगर आप ढूंढें, सर्च करें, उनकी साख चेक करें, अच्छे भी हैं मार्केट में, ऐसा नहीं कि सारे बुरे ही हैं। अच्छा मिल जाए तो आप उसके साथ, मेरा मशवरा आपको ये कि कॉन्ट्रैक्ट करें। उसमें ये होगा कि घर को आपके 6 महीने 7 महीने लगते हैं, तो जो इन्फ्लेशन की वजह से आपका जो चीज़ों का रेट बढ़ रहा है वो आप पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। और अगर आप लेबर रेट पे करते हैं तो जितनी इन्फ्लेशन हो रही है तो 6 महीने में आपकी कॉस्ट जो है वो 10 से 15 लाख रुपए बढ़ जाएगी। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये कि आप कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें लिखें कि ये सारी चीज़ें जो हैं कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं। कौन कौन सी चीज़, टाइल कौन सी यूज़ करनी है, अगर आपने सहन में पत्थर लगाने हैं, और उसके अलावा आपने कलर जो है वो कौन सा यूज़ करना है, अगर फ्रंट में कहाँ कहाँ रॉक वॉल यूज़ करना है, वेदर शीट कहाँ पर यूज़ करनी है, लकड़ी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी कर रहे हैं, कौन कौन से दरवाजे जो आपके सॉलिड होंगे, कौन से सेमी सॉलिड होंगे, अलमारी में लकड़ी कौन सी यूज़ होगी, किचन में अगर आप लगा रहे हैं तो किचन में अगर वो हुड होगा, चूल्हे होंगे उसमें कि नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप कॉन्ट्रैक्ट में करें ताकि आपको कल प्रॉब्लम ना हो, और कॉन्ट्रैक्टर को भी पता हो कि मुझे ये सारे काम करने हैं। ठीक है। तो ये आपने कंस्ट्रक्शन करते हुए ये वाली चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। ठीक है। इसके अलावा मतलब ये कि देखें, आपने घर एक दफ़ा बनवाना है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर का सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है, कहने का मकसद ये। ठीक है। तो उसके लिए आप खुद जाएं और ख़ुद जाके पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्टर को सिलेक्ट करें, अपना थोड़ा होमवर्क करें। देखें, कोई भी आपकी तरफ आपके लिए, आपके घर के लिए इतनी हेडेक नहीं लेगा, चाहे वो आपका कितना भी अजीज़ क्यों ना हो। ठीक है। वो आपको खुद जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर वो ले भी ले, लेट सपोज कोई ले भी लेता है, तो अगर वो कल सही ना निकला तो फिर आप उसको अजीज़ को क्या बोलेंगे? ज़ाहिर सी बात है, गलती तो आपकी खुद की है ना। आपने अपने जहाँ पर 1 करोड़ रुपया लगा रहे हैं, उस ज़मीन के पैसा अलग है, और आप जो है वो मतलब ये कि टोटली डिपेंड किसी दूसरे पे कर रहे हैं, तो वो गलत है। आपको खुद अपना होमवर्क करें। ऑनलाइन बैठ के इस मामले में आप होमवर्क ना करें कि अगर आप बाहर के किसी मुल्क में हैं और आप उधर से ऑनलाइन करके आपने कॉन्ट्रैक्टर से बात की, बातों में सारे पूरे होते हैं, वो आपको अच्छी तरह बटर वटर लगा के आपको उतार देते हैं शीशे में, और बाद में आपके घर का सत्यानाश कर लेते हैं। तो आराम से अगर आप पाकिस्तान में भी हैं तो कॉन्ट्रैक्टर को बहुत ध्यान से सिलेक्ट करें, पहली चीज़। दूसरा, आपके पास जो है अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पर दे रहे हैं या लेबर रेट पे दे रहे हैं, फिर तो आपको बार बार जाना पड़ेगा। ज़ाहिर सी बात है, अगर आप लेबर रेट पे दे रहे हैं तो फिर तो आपको टोटली वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा। ठीक है। वहाँ पर आपको, क्योंकि आपको मटेरियल का सारा, आप जो भी बिजली सीमेंट, हर बार बार आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर, इन सारी चीज़ों का आपने अरेंज करना है। ये कॉन्ट्रैक्टर की भी हेडेक नहीं होती अगर आप उसको लेबर रेट पे देते हैं तो। ठीक है। फिर आपको वहाँ पर फिजिकल प्रेजेंस होना आपका 6 महीने 7 महीने के लिए ज़रूरी है। तो ज़्यादा जो वो आपके लिए मुफीद होता है वो यही होता है, कॉन्ट्रैक्ट पर दें।
तो कॉन्ट्रैक्ट पर देने के लिए दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपका कोई बंदा होना चाहिए। और उसमें आप तीसरी चीज़ ये कि आप वहाँ पर किसी कंसल्टेंट को, किसी इंजीनियर को हायर कर सकते हैं, उसकी सर्विसेज हायर कर सकते हैं, जो कि मटेरियल पे जाके चेक एंड बैलेंस सके। वो टेक्निकल बंदा होता है, जाहिर सी बात है उसकी नॉलेज ज़्यादा होती है, ठीक है। और चौथी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त आपने सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में आपने लिखनी है कि मतलब आपने किस तरह मतलब ये कि पेमेंट करनी है, ठीक है, उसके थंब इम्प्रेशन लेने हैं, और दूसरा ये कि सारी जो चीज़ें हैं वो सारी कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्टर अच्छा है तो वो जाहिर सी बात है आपके घर का काम जो है वो अच्छा ही करेगा, क्योंकि अगर उसकी साख अच्छी, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको पता है कि बाद में किसी बंदे ने आना है तो मेरे से पूछने के लिए, आपसे पूछने के लिए आना है, तो आप अगर तारीफ़ करेंगे तो उसको आगे काम मिलता है। और ऐसा होता भी है कि अगर अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है तो वो एक अच्छे कॉन्ट्रैक्टर के पास एक जगह पे, ये मैंने खुद, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 5 से 6 घर होते हैं, और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर जो अच्छा नहीं होता वो एक घर बना के फिर बैठा रहता है दूसरे घर के लिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले अच्छी तरह मार्केट एनालिसिस कर लें, और जो 3-4 कॉन्ट्रैक्टर जो मैंने शुरू में आपको कहा था आपने सेलेक्ट करने हैं, उनसे कोटेशन लें कि भाई आपकी क्या कोटेशन, आप कितने पैसे लेंगे, आप कितने पैसे लेंगे, और उसमें जौन सा आपको फिजिबल लगता है और जौन सा मटेरियल आपको अच्छा प्रोवाइड करे, जो मतलब नॉर्मली 1/4 ज़्यादा अच्छा होता है कि एक बोरी सीमेंट के साथ 4 रेत का वो डालते हैं, 4 क्वांटिटी रेत की डालते हैं, 4, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इतना कोई भी नहीं डालता, 1/5 ही करते हैं लोग, लेकिन फिर भी मतलब वो 1/5 भी ठीक ही होता है। तो कहने का मकसद है कि ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें जब आप जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएंगे, आप खुद रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएंगे। घर एक दफ़ा बनता है, तो मैंने डिटेल वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपके साथ अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करूं कि कौन कौन सी गलतियां लोग कहाँ कहाँ करते हैं जहाँ से उनको नुकसान होता है, ठीक है। तो आप वो गलती ना करें, ठीक है। और जो हेडेक आप अपनी चीज़ के लिए ख़ुद ले सकते हैं, क्योंकि घर में अगर प्रॉब्लम आ गई आपको, अगर कोई ग्रे स्ट्रक्चर में या कहीं भी प्रॉब्लम आ गई। और दूसरा ये कि एक दफ़ा आपने, एक और चीज़ मैं आपको एक टिप दे दूँ कि जब आप अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लें, पहले तो देखभाल के कर लें, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर से या किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें। क्योंकि मैं ऐसा भी देखने में आया है, ऐसे भी मैंने एक्सपीरियंस लोगों ने शेयर किए हैं कि आपने बीच में जैसे ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, आपने लड़ाई झगड़ा कर लिया, तो वो अगर वो उसको बोला कि तुम कंप्लीट ना करो, अब मैं किसी और से करवाऊंगा, तो वो जाते जाते कोई आपका ऐसा नुकसान कर देंगे जो कि आपको घर कंप्लीट होने के बाद पता चलेगा। जैसे एक ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टर से एक बंदे ने लड़ाई कर ली, ग्रे स्ट्रक्चर उसका कंप्लीट हो रहा था, तो उसने जाते जाते जो है वो जो पानी के पाइप थे उसमें सूए मार दिए, प्लस्तर हो गया, घर का पूरा काम कंप्लीट हो गया। जब पानी का कनेक्शन देके पानी खोला गया तो पूरे पानी की वजह से पूरे घर में सीम आ गए, जिसकी वजह से उसको वो पूरी पानी के पाइप जो हैं वो तोड़वा के दोबारा चेंज करना पड़े। तो पहले ही कॉन्ट्रैक्टर का इंतखाब सही तरह करें और उसके साथ जो है वो फिर तरीके से आगे चलें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था, मैं कोई डीलर वगैरह तो नहीं हूँ, आपसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे भाइयों का भी जो है कोई ऐसा नुकसान ना हो, फ़ायदा हो उन्हें। शायद इस वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा हो जाए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो उम्मीद करता हूँ आप अपना ख्याल रखेंगे और अपने इस चैनल का भी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।